हेलो गाइज़, ये हमारे देवउठनी 11 की पूजा हुई थी, उसकी वीडियो है। बाहर मैंने ऐसी छोटी सी रंगोली बनाई थी, उसके बाद ये अंदर बनाई है पत्ते फूल और रंगोली कलर से। और यहाँ पे इस तरह से देवउठान 11 पे इस तरह से देवी के और घर में जितने बच्चे होते हैं उनके पैर बनाए थे। और ये मैंने दिवाली पर बनाया था अपने हाथों से, शुभ लाभ। और ये पूरा बंधनवार अपने हाथों से ही बनाया था सारा डेकोरेशन का सामान। और इस तरह से यही गन्ने लगा के 3-5 गन्ने लगा के उनका मंडप बनाया जाता है। तुलसी जी की शादी का यहाँ पे जो पूजा होती है उस तरह से की जाती है। तो इस तरह से हम लोग बैठ गए पूजा करने के लिए और सारे दिए जला रहे थे। और मतलब जैसे दिवाली होती है ना उस टाइप से ही होती। यहाँ पे पटाखे भी चलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं पूरे घर में। फिर तुलसी जी की पूजा की जाती है और यहाँ पे आज देवी देवता बनाए जाते हैं और उनको आज जगाया जाता है। उनको चन्नी के नीचे से ढक के रखे जाते हैं। फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। चुन्नी थोड़ी हस्बैंड छोटी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी से पूजा कर लेते हैं। तो बस सुहाग का भी सामान थोड़ा सा और वही सब लेके आए थे सामान, क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी मार्केट, हस्बैंड से मंगाया था तो उनको आइडिया नहीं है क्या क्या लगता है लाना है। तो बस जैसे थोड़ी बहुत पूजा आती है वैसे हमने पूजा करी और खूब इंजॉय किया। ऐसे मंडप बनाया गन्ने का। मेरा बेटा तो बस गन्ने खाने के उसमें रहता है कि फटाफट से पूजा हो। और सेम डे तो नहीं, सेकेंड डे सब लोग गन्ने वगैरह खाते हैं। तो हम लोगों ने मिलकर सब यहाँ पे पूजा की, खूब अच्छे से तैयारी की थी। और सारे लोग मिलके अब ये हम लोग चन्नी के नीचे दही देवता और सारी सब्जियां वगैरह जो होती है वो रखे जाते हैं, दिया जला के रखा जाता है। और ऐसे उठो देवा जागो देवा बोलते हैं और फिर बोलने के बाद देवताओं को जगा दिया जाता है। फिर उसके बाद गन्ने का रस पिला के और खील बताशे जो होते हैं उससे पूजा की जाती है। और उसके बाद आज से मतलब घर में सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। और ये झालर वगैरह जो यहाँ पे एमपी में बहुत ज़ोर शोर से 11 मनाई जाती है, बिल्कुल दिवाली की तरह। और ये छोटा सा गन्ने का टुकड़ा था तो मुझसे तो टूट ही नहीं रहा था, तो हस्बैंड को दिया कि वो थोड़ा सा उसका गन्ने का रस निकाल के, और आज के दिन ये भगवान जी को उनका रस चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने पूजा की और खूब अच्छा लगा। सबके घरों में ही होती है, यहाँ पे क्या है बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है 11, जैसे दिवाली होती है ना ऐसे ही पूजा भी होती है, बम पटाखे भी होते हैं। और ये जो लाइटिंग वगैरह की जाती है ये दिवाली के बाद नहीं निकाली जाती। 11 आज पूजा हो जाएगी जैसे 11 की, तो उसके बाद नेक्स्ट डे कोई कभी भी निकाल लेता है। तो सबों के घर पे ही डेकोरेशन हो रहा है और रंगोली वगैरह भी बनाई जाती है, तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरह अब मेरा बेटा तो बस सोच रहा है कि कल जल्दी से पूजा हो जाए फटाफट से और मैं जाऊं बम पटाखे अपने छुड़ाऊं। बच्चों को शौक़ भी होता है बम पटाखों का, बस पूजा में मन नहीं लग रहा उसका, बस जल्दी जल्दी की मम्मी पूजा करें और हम लोग उठ जाएं। और इसी चक्कर में लगे पड़े हैं सब। तो हम लोगों ने ये पूजा की और पूजा पाठ करते रहना चाहिए। हम लोग सनातनी हैं तो हम लोगों के उसमें पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए। इससे बहुत एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और ये सारे दिए जला लिए हैं और इन दियों को जैसे दिवाली पे हम लोग घर में लगाते हैं, रंगोली पे, देहरी पर और पूरे घर में। तो क्या लाइटिंग वगैरह हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दियों का तो नहीं लग पाता है, पर लेकिन ज़रूरी जितने होते हैं उतने तो लगाए जाते हैं। और देहरी पे तो ज़रूर लगाना चाहिए दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे घर में दिए लगाए थे, रंगोली पे भी दिए लगाए थे। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे पूजा पाठ, घर में कोई प्रोग्राम होते रहते हैं। तो अब फेस्टिवल सीज़न बस आज के बाद अब ख़त्म ही हो जाएंगे। बस शादी वगैरह लोग जिनके घर में होंगी वही प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, बाकी फेस्टिवल तो ख़त्म हो गए। और अब पटाखों की बारी आई तो मैंने फुलझड़ी जलाई। फुलझड़ी जलाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत देर में फुलझड़ियाँ जलती हैं। बच्चे मेरे पीछे लग गए थे मम्मी जलाओ, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था तो लग रहा था जल्दी से करके बच्चों को खाना खिलाने के बाद अपना फलार बनाऊं। और इस तरह से ये मेरी बेटी ने यहाँ पे चक्री जलाई। उसे बम पटाखों से बहुत डर लगता है, वो नहीं चलाती है। मेरा बेटा भी मेरे पीछे लगे, मम्मी कुछ तो जलाओ कुछ। मैंने कहा चल एक पटाखा फोड़ देती हूँ, तो एक बम लेके आया जलाने के लिए। तो मैंने भी वो बम जलाया और वो बम उल्टा हो गया, फुस्सी निकल गया। क्योंकि 11 दिन से घर पे ऐसे रखे हुए थे ना तो वो सील से गए, इसका तो बिल्कुल ही फुस्सी निकल गया। और सामने वाले घर है उनके घर में भी पूजा चल रही है, क्योंकि गणेश की पूजा ना घर के मतलब अंदर रूम के अंदर नहीं होती, बाहर ही होती, क्योंकि गन्ने वगैरह लगा के करते हैं। तो उस तरह से की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।